तो हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मेरा नाम है निसार लोग और मैं आपका वेलकम करता हूँ इस प्यारे से लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा फ्रॉग है उसकी हम एनाटॉमी शुरू करने वाले हैं। आप यहाँ पर हेडिंग लगाइए, एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग की एनाटॉमी आज पढ़ने वाले हैं हम। फ्रॉग की एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स, पहले हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्रॉग। एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। पहले आप हेडिंग लगाइए, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, पहला हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें हमारे दो चीजें आती है। एक आता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा आता है हमारा ग्लैंड। एक तो आता है हमारा इसमें एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल प्लस हम करेंगे ग्लैंड। और ग्लैंड जो है हमारा, इसमें आते हैं हमारे दो चीजें। एक तो आता है हमारा लिवर और दूसरा आता है हमारा पैनक्रियास। लिवर और पैनक्रियास। लिवर और पैनक्रियास। और जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारा, वो है हमारा शॉर्ट। वो है हमारा शॉर्ट। एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारा, वो है हमारा शॉर्ट। शॉर्ट क्यों है? क्योंकि जो फ्रॉग्स है हमारे, फ्रॉग्स आर फ्रॉग्स आर बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोर। That is why, that is why their alimentary canal, that is why their intestine is reduced. इसलिए जो उनका इंटेस्टाइन है वो हमने रिड्यूस किया है। जो फ्रॉग है उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें आता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा आता है हमारा ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल वो छोटा होता है, शॉर्ट होता है। क्यों होता है छोटा? क्योंकि जो फ्रॉग है हमारा, वो है हमारा कार्निवर। फ्रॉग जो है हमारा, बिकॉज दे आर द कार्निवर। और इसलिए इनकी जो इंटेस्टाइन है उसकी जो लेंथ है हमने, वो हमने रिड्यूस की है। इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो हमने रिड्यूस की है। यहां पर आप लिखिए, इंटेस्टाइन लेंथ इज रिड्यूस्ड। इंटेस्टाइन लेंथ इज रिड्यूस्ड। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के क्या क्या पार्ट्स हमारे फ्रॉग में हमारे मिलते हैं, चलिए वो हम लिखेंगे अगले स्लाइड में। आप इसको नोट कीजिए। किया नोट? चलिए आगे चलते हैं। वेट अ मिनट, इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी, 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 कॉपी। चलिए, अब आप लिखिए यहां पर पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो इनका एलिमेंट्री कैनाल है इसके क्या क्या पार्ट्स आते हैं? पहला आता है हमारा माउथ। पहला हमारा आता है माउथ। माउथ के बाद हमारा आता है बकल कैविटी। बकल कैविटी से खाना चला जाता है कहां? फेरिंग्स में। फेरिंग्स से खाना चला जाता है ऊसोफेगस में। ऊसोफेगस से हमारा खाना चला जाता है किसमें? स्टोमक में। स्टोमक से खाना चला जाता है हमारा इंटेस्टाइन में।
कहां चला जाता है? इंटेस्टाइन में। और जो हमारा इंटेस्टाइन है, इसके हमारे दो पार्ट्स हैं। इंटेस्टाइन के हमारे दो पार्ट्स हैं। एक तो इसमें आता है हमारा ड्यूडिनम, इलियम एंड रेक्टम, तीन पार्ट्स। ड्यूडिनम, रेक्टम एंड इलियम। ड्यूडिनम, रेक्टम एंड इलियम। जो हमारे ड्यूडिनम और रेक्टम है, जो हमारे ड्यूडिनम है और जो हमारा इलियम है, ये एक साथ है, क्योंकि ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन बनाता है। ड्यूडिनम एंड इलियम, ड्यूडिनम, इलियम, रेक्टम। जो हमारा ड्यूडिनम है, यह हमारा बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो हमारा रेक्टम है, यह हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ये कैसा होता है, मैं अभी डायग्राम आपको दिखाऊंगा। लार्ज इंटेस्टाइन। फिर रेक्टम से हमारा खाना चला जाता है किसमें? रेक्टम से हमारा चला जाता है खाना क्लोएका में। क्लोएका, क्लोएका से खाना चला जाता है हमारा क्लोएकल अपर्चर में। क्लोएकल अपर्चर में, क्लोएकल अपर्चर से खाना चला जाता है आउटसाइड, यानी कि बाहर की तरफ, आउटसाइड। दिस इज द पैसेज ऑफ फूड ऑफ फ्रॉग। कहां से क्या हो जाता है? पहला हमारा पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कौन कौन से पार्ट्स आते हैं हमारे इसमें? पहला तो हमारा माउथ, माउथ से खाना चला जाता है बकल कैविटी में, बकल कैविटी से खाना चला जाता है फेनिक्स में, फेनिक्स के बाद जो हमारी ये पाइप है, वैसे फ्रॉग के पास भी पाइप होते हैं, छोटी होती है, और उसके वो पाइप होते हैं, वो यूसोफेगस, देन चला जाता है स्टोमक में, स्टोमक से चला जाता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के तीन पार्ट है, ड्यूडेनम, इलियम, रेक्टम। जो हमारा ड्यूडेनम और इलियम है, यह बनाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो हमारा रेक्टम है, यह हमारा बनाता है लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद एक कैविटी में चला जाता है खाना, जिसे हम कहते हैं कोलाइका, फीकल मैटर, कोलाइका, कोलाइका से चला जाता है कोलाइकल अपर्चर में, कोलाइकल अपर्चर से हमारा खाना चला जाता है आउट, यानी कि आउटसाइड। ठीक। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, डायग्राम के थ्रू। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, आप इसको नोट कीजिए। चलिए, अब मैं आपको डायग्राम एक बनवाता हूं। क्या नोट? चलिए, पहले आप बनाए ऐसे ईसोफेगस। ये है हमारा ईसोफेगस। यहां से हमारा खाना चला जाता है स्टोमक में, स्टोमक में, स्टोमक से खाना चला जाता है इंटेस्टाइन में, ऐसे। दिस इज अवर इंटेस्टाइन। फिर यहां से चला जाता है रेक्टम में, रेक्टम से हमारा खाना चला जाता है कोलाइका में, कोलाइका से खाना चला जाता है आप, मतलब बाहर की तरफ, आउटसाइड। ठीक। और इसके पास क्या क्या होता है? यहां पर इसके पास होता है लिवर, यहां पर एलिमेंट्री कैनाल के पास दो साइड लिवर, यानी कि पीछे इसके साथ ये एक ही साइड है, मतलब ये एक ही लिवर है, ये है हमारा लिवर। और लिवर, लिवर के साथ साथ इसके पास होता है गाल ब्लैडर, यहां पर है इसका गाल ब्लैडर, ऐसे। ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट, ऐसे होता है हमारा गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर के साथ साथ हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है, किस कलर से लिखूं? इससे लिखता हूं, नहीं, चलिए इससे लिखता हूं, ऐसे। यहां पर प्रेजेंट होता है हमारा पैनक्रियाज, ये है हमारा पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। और जो हमारा गाल ब्लैडर है, ये हमारा एक ही डक्ट बनाता है, कॉमन डक्ट, दे फॉर्म द कॉमन डक्ट, ऐसे, जो कनेक्ट होता है हमारा इंटेस्टाइन के साथ। ठीक। और इसके साथ साथ यहां पर हमारा होता है यूरिनरी ब्लैडर, आल्सो प्रेजेंट हियर, यूरिनरी ब्लैडर। देखिए कैसे,
ऐसे, जस्ट लाइक दिस, दिस इज ओवर यूरिनरी ब्लैडर। अब मैं आपको पार्ट्स दिखाता हूं, पार्ट्स ऑफ कौन कौन से पार्ट्स, अब मैं आपको लेवलिंग करवाता हूं। यह है हमारा लिवर, लिवर के साथ साथ यह है हमारा ऊसोफेगस, यह है हमारा स्टोमक, स्टोमक, और यह है हमारा ड्यूडिनम, यह है हमारा इलियम, यह है हमारा रेक्टम। इस पूरे तीनों को हम कहते हैं इंटेस्टाइन, इन तीनों को हम कहते हैं इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। यह है हमारा कोलाइका, दिस इज अवर कोलाइकल एपर्चर, कोलाइकल एपर्चर, कोलाइकल एपर्चर। और इसके साथ यह है हमारा गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर, दिस इज अवर पैनक्रियाज, गाल ब्लैडर, पैनक्रियाज। और जो इसके पास होते हैं कुछ डक्ट, यह है हमारा गाल ब्लैडर का डक्ट, जिसे हम कहते हैं बाइल डक्ट, बाइल डक्ट। यह है हमारा पैनक्रियाज का डक्ट, जिसे हम कहते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट, दिस इज अवर पैनक्रियाटिक डक्ट। और इन दोनों ने मिलकर पैनक्रियाज का डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट ने मिलकर हमारा एक डक्ट बनाया, जिस डक्ट को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। इसको कहते हैं हम कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। और जो हमारा कॉमन बाइल डक्ट है, ये किससे बना है, फॉर्मेड बाय द फ्यूजन ऑफ, किस किस के फ्यूजन से बना है, बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट, बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट, एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। दिस इज अवर यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज अवर यूरिनरी ब्लैडर। मैंने क्या बताया, यह पूरी लैब इस तरह से जैसे मैंने आपको बनाया, इसी तरह से पूरा जो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है फ्रॉग का, वो उसका पूरा स्केच मैंने आपको यहां पर बना दिया। जैसे लिवर मिलता है हमारा, कलर अच्छा सा देखेंगे हम, ये वाला येलो, ग्रीन नहीं, ग्रीन भी नहीं, ये वाला, हाँ ये वाला ठीक है। इसका हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, हाँ बड़ा सा बना दे, चलिए डिलीट, वेट अ मिनट, ब्लू, हाँ ये है हमारा लिवर, दिस इज अवर ईसोफेगस, ईसोफेगस के साथ साथ ये है हमारा यहाँ पर स्टोमक, स्टोमक के साथ साथ ये है गाल ब्लैडर, दिस इज अवर गाल ब्लैडर, ये है पैनक्रियाज, दिस इज अवर पैनक्रियाज, गाल ब्लैडर, पैनक्रियाज। और क्या होता है इसमें, दिस इज अवर ड्यूडिनम, इलियम, रेक्टम। तो कहां से स्टार्ट होता है, पहला तो होता है हमारा ईसोफेगस, ईसोफेगस के साथ ही हमारा होता है लिवर, लिवर के नीचे हमारा होता है स्टोमक, उसके नीचे इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स, ड्यूडिनम, इलियम, रेक्टम। ड्यूडिनम और इलियम यह है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो मैंने आपको पहले ही बताया। और इसके पास होता है हमारा रेक्टम, रेक्टम होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ये है हमारा कुलाइका, कुलाइका के पास ही होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। और आउटसाइड कुलाइका
का जो आउटर फेस है, सबसे एंड वाला पोर्शन, उसे हम कहते हैं कोलाइकल अपर्चर। यह बाइल डक्ट, जो बाइल का डक्ट यानी कि गाल ब्लैडर का डक्ट जिसे हम कहते हैं बाइल डक्ट, यह पैंक्रियास का डक्ट जिसके हम कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट ने मिलकर हमारा बनाया है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बनाया है? कॉमन बाइल डक्ट। किससे बना है? फॉर्म बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। चलिए अब हम चलते हैं, जो हमारा क्लोएका है यह कॉमन चेंबर, इसमें हमारे 3 डक्ट मिलते हैं। कौन कौन से डक्ट मिलते हैं सर? इसमें हमारा एलिमेंट्री कैनाल भी मिलता है, इसमें हमारा रिप्रोडक्टिव कैनाल भी मिलता है, इसमें हमारा एक्सक्रीटरी कैनाल भी मिलता है। कौन कौन सा कैनाल मिलता है हमारा? इसमें एलिमेंट्री कैनाल मिलता है, रिप्रोडक्टिव कैनाल मिलता है और एक्सक्रीटरी कैनाल भी इसमें हमारा मिलता है। चलिए यहां पर आप बनाइए क्लोएका, मेरे साथ साथ बनाइए, दिस इज और क्लोएका। क्लोएका में हमारे 3 डक्ट्स आते हैं। एक डक्ट तो ऐसे आता है, दूसरा डक्ट ऐसे आता है, जस्ट लाइक दिस। ये है तीसरा डक्ट। दिस इज और क्लोएका। क्लोएका में हमारे 3 डक्ट आते हैं। यह है हमारा क्लोएकल चैम्बर, यह है हमारा क्लोएकल चैम्बर। इसमें हमारा क्या क्या होता है? कंटेंट्स एक तो आता है हमारा इसमें एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल भी यहीं पर जाता है। और क्या आता है हमारा? रिप्रोडक्टिव कैनाल, रिप्रोडक्टिव कैनाल, रिप्रोडक्टिव कैनाल के साथ हमारा इसमें क्या आता है? एक्सक्रीटरी कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो भी हमारा फीकल मैटर होगा वो यहीं पर चला जाएगा। एक्सक्रीटरी कैनाल जो भी यूरिन होगा वो यहीं पर चला जाएगा। रिप्रोडक्टिव कैनाल यानी कि जो भी स्पर्म वपर्म हो गए वो भी यहां से ही जाएंगे, कोलाइका में वो भी जमा होंगे और कोलाइकल अपर्चर से वो बाहर निकलेंगे और फीमेल के पास चले जाएंगे। ठीक, यह है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पर मैं डब्बा बनाता हूं और यहां पर लिखूंगा मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। यहां से हमारा क्वेश्चन बन सकता है, दिस इज अवर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। चलिए आप इसको नोट कीजिए, देन वी विल गो दी फर्दर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन में क्या क्या प्रोसेस होता है? चलिए चलिए, शाबाश 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 शाबाश, किया खत्म। चलिए आगे चलते। अब आप लिखिए यहां पर हेडिंग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन में हमारा कौन कौन सा प्रोसेस आता है? प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में हमारा आता है पहले बायलोबिड टंग, बायलोबिड टंग। हेल्पसिन किसमें हेल्प करता है? हेल्पसिन, बायलोबिड टंग हेल्प्स इन गैदरिंग ऑफ फूड, गैदरिंग ऑफ फूड। यानी कि इसके बायलोबिड टंग, ये टंग इसके 2 लोब है और अगर इसको फूड को पकड़ना होगा, कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई इंसेक्ट उसको खाना होगा, यह इसी बायलोबिड टंग से ऐसे करेगा और इस इंसेक्ट को अपने पास लेके चला जाएगा। ऐसे है इसके पास बायलोबिड टंग, ऐसे। दिस इज अवर बायलोबिड टंग, 2 लोब से, पहला लोब दूसरा लोब, दिस इज अवर 2 लोब। उसके बाद जो हमारा खाना चला जाता है ये क्या फिर कहता है? फिर चला जाता है खाना बकल कैविटी में, बकल कैविटी से खाना हमारा चला जाता है किसमें? वेट अ मिनट, बकल कैविटी से कहां चला जाता है? बकल कैविटी से खाना हमारा चला जाता है फेरिंग्स में,
फेरिंक्स से खाना हमारा चला जाता है स्टोमक में। जो हमारा स्टोमक है ये क्या सिक्रेट करता है, ये हमारा सिक्रेट करता है इसमें HCl एंड गैस्ट्रिक जूस। HCl प्लस गैस्ट्रिक जूस। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डाइजेशन कहां से स्टार्ट होती है, वो स्टोमक से स्टार्ट होती है। डाइजेशन स्टार्ट्स हियर, यानी कि जो हमारे फॉगस है उनमें डाइजेशन यही से स्टार्ट हो जाए, कहां से, स्टोमक में। और स्टोमक जो है वो हमारी दो चीजें सिक्रेट करता है, पहला हमारा HCl, दूसरा है हमारा गैस्ट्रिक जूस। HCl एंड गैस्ट्रिक जूस। फिर क्या होता है, व्हेन फूड इज मिक्सड विथ, when food is mixed with gastric juice, it is called chyme. This is very very important। यानी कि जो हमारा फूड मिक्स हुआ, यानी कि स्टोमक जो है उसने HCl रिलीज किया और गैस्ट्रिक जूस किया। जो हमारा फूड है वो मिक्स कहा किससे हो गया, गैस्ट्रिक जो जूस है जो किसने रिलीज किया था, स्टोमक ने। और उस खाने को कहते हैं हम कायम। कायम क्या है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। ये पूरी तरीके से वो फूड है जो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। अब इसको नोट कीजिए, फिर मैं अगले स्लाइड पर चला जाता हूं। फिर कायम के बाद में बताऊंगा क्या क्या होता है। पहले मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा डाइजेशन है वो कहां से स्टार्ट होता है, बाय लोब टंग से, यानी कि दो लोब्स है। इसे क्या करता है, फूड को गैदर करता है, फिर चला जाता है बकल कैविटी में, बकल कैविटी से फेरिंक्स में, फेरिंक्स से चला जाता है स्टोमक में। स्टोमक क्या होता है कि इसी यहीं से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होती है। और ये हमारे दो चीजें सिक्रेट करता है, एक तो करता है HCl, दूसरा करता है गैस्ट्रिक जूस। जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है ये मिक्स होता है हमारे फूड के साथ और इसे कहते हैं हम कायम। इसे कहते हैं हम कायम, इस पूरे चीज को कहते हैं हम कायम। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कायम से चाहते हैं, कायम क्या होता है। जो हमारा कायम होता है यह होता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। वो फूड जो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, पार्शियली डाइजेस्टेड हुआ है, थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हुआ है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, ठीक। फिर चला जाता है जो कायम है, यह चला जाता है हमारा इंटेस्टाइन में, यह चला जाता है हमारा इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन, जो हमारा स्टोमक है वहां पर स्टार्ट हो गई थी डाइजेशन, लेकिन कंप्लीट होती है कहां, इंटेस्टाइन में। डाइजेशन कंप्लीट हियर, जो हमारी डाइजेशन है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। डाइजेशन कंप्लीट हियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो हमारा बायल है, बायल किसी, जो गाल ब्लैडर है, यानी कि बायल डक्ट है, गाल ब्लैडर सिक्रेट्स बायल, गाल ब्लैडर सिक्रेट्स बायल। गाल ब्लैडर किसके साथ अटैच है, इंटेस्टाइन के साथ अटैच है, इसलिए मैंने इंटेस्टाइन में पॉइंट लिखा। गाल ब्लैडर सिक्रेट क्या करता है, बायल को। यह क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन यानी कि फैट को तोड़ता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट को यहां पर तोड़ देता है। फिर क्या क्या होता है, फिर एक और चीज होती है यहां पर जो किसके साथ अटैच होते हैं, इंटेस्टाइन के साथ अटैच होती है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पैनक्रियाज। जो हमारा पैनक्रियाज है वो सिक्रीट करता है हमारा, क्या सिक्रीट करता है, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। और जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस है ये किसमें मदद करता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में मदद करता है।
प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, क्योंकि इस पैनक्रियाटिक जूस में पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, with the help of pancreatic enzymes, with the help of pancreatic enzymes, with the help of pancreatic enzymes। ठीक, एक मिनट, मैं इसका कलर चेंज करता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वेट अ मिनट। विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, हाँ नहीं ये वाला लिखते हैं, हाँ ये ठीक है। विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, ये इंपॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, यानी कि जो कायम है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड वो चला जाता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या होता है, पहला प्रोसेस होता है डाइजेशन कंप्लीट इज हियर। डाइजेशन स्टार्ट हो गई थी स्टोमक में, लेकिन कंप्लीट होती है इंटेस्टाइन में। और क्या होता है, गाल ब्लैडर जो होता है वो सिक्रेट करता है बाइल, और बाइल उससे क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि ये फैट को तोड़ देता है। फिर होता है पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियास सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस। वो क्या करता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। ठीक, चलिए कीजिए नोट। शाबाश शाबाश। और जब और एक बात आती है यहाँ पर लिवर की, लिवर भी मैंने बताया था आपको। जो हमारा लिवर है, लिवर, जो हमारा लिवर है, यह सिंथेसिस ऑफ बाइल, सिंथेसाइज बाइल, यानी कि यह हमारे बाइल को बनाता है। कौन सिंथेसाइज करता है, कौन, हमारा लिवर। सिंथेसाइज बाइल, आपको इसमें यही याद रखना है, सिंथेसाइज बाइल, कौन, लिवर। चलिए अब मैं आपको एक और चीज यहां पर बताता हूं, आप इसको नोट कीजिए। चलिए शाबाश शाबाश शाबाश, नोट कीजिए। क्या नोट, चलिए यहां पर हमारा होता है गाल ब्लैडर। ये गाल ब्लैडर है हमारा, दिस इज अवर गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में हमारा होता है, ये क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। ये हमारा बाइल, ये हमारा गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर क्या करता है, स्टोर द बाइल, स्टोर द बाइल, यानी कि हमारे बाइल को स्टोर करता है। कौन, हमारा गाल ब्लैडर। फिर क्या होता है, जस्ट लाइक दिस, वेट अ मिनट। यहां से हमारा आता है पैनक्रियास। ये हमारा पैनक्रियास, पैनक्रियास, दिस इज अवर पैनक्रियास। और यह है हमारा पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट। इसमें मैं एक पॉइंट, जो ये मैंने पहले ही बताया आपको, लेकिन इसमें मैं आपको एक पॉइंट लिखवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। जो बाइल है प्लस बाइल के साथ साथ जो हमारा है पैनक्रियाटिक जूस, बाइल, पैनक्रियाटिक जूस, और इसके साथ साथ रीचेस द ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम के पास चला जाता है। रीचेस द ड्यूडेनम, रीचेस द ड्यूडेनम। जो बाइल है हमारा और पैनक्रियाटिक जूस है हमारा, ये चला जाता है ड्यूडेनम पर, विया दिस डक्ट, वया दिस डक्ट, जिसे हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, वया दिस डक्ट,
वाया दिस डक्ट, वाया दिस डक्ट, इस डक्ट के जरिए, वाया दिस डक्ट। और इस डक्ट को क्या कहते हैं हम? कॉमन बाइल डक्ट, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। दिस इज अवर कॉमन बाइल डक्ट, ये हमारा, दिस इज अवर कॉमन बाइल डक्ट, जो हमारे पैनक्रियाज ने बनाया। और इसके साथ किसने बनाया? हमारे पैनक्रियाज ने बनाया। और जो गाल ब्लैडर है, जो हमारा बाइल डक्ट है, गाल ब्लैडर की डक्ट, गाल ब्लैडर की डक्ट और पैनक्रियाज की डक्ट, इन्होंने हमारा मिलकर बनाया हमारा कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। चलिए, दिस इज अवर कॉमन बाइल डक्ट। और यही कॉमन बाइल डक्ट क्या करता है? बाइल और पैनक्रियाटिक जूस को ड्यूडेनम तक पहुंचा देता है। कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। चलिए, और ये क्या करता है? बाइल और पैनक्रियाटिक जूस को ड्यूडेनम तक पहुंचा देता है। अब इसमें हमारे दो चीजें हैं, एब्जॉर्प्शन, चलिए, और इसमें हमें पढ़ना है इजेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेक्शन। कीजिए नोट, किया नोट? चलिए, अब आप हेडिंग लगाइए एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। और दूसरा है हमारा इसमें इजेक्शन, एब्जॉर्प्शन, इजेक्शन। और इसके साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है। एब्जॉर्प्शन एंड इजेक्शन। जो हमारा एब्जॉर्प्शन है, देयर आर विलाई एंड माइक्रोविलाई, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। विलाई एंड माइक्रोविलाई प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस बाय देम, एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। इन दोनों की वजह से हमारे एब्जॉर्प्शन होता है हमारे फ्रॉग में। क्या क्या होता है? एक तो हमारा होता है विलाई, दूसरा हमारा होता है माइक्रोविलाई। ये दोनों क्या करते हैं? ये इंटेस्टाइन में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। जो भी फूड आता है या कुछ भी आता है, ये उनको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से हमारे ऐसे जो माइक्रोविलाई और विलाई है, ये इन फूड्स को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। कहां पर होते हैं? हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक। दूसरा होता है इजेक्शन। इजेक्शन क्या होता है? जो हमारा अनडाइजेस्ट मतलब फीकल मैटर होता है, फीकल मैटर जिसे हमारे यहाँ पर कहते हैं हम पॉटी, फीकल मैटर, वो क्या होता है? वो बाहर फेंकना, उसे हम कहते हैं इजेक्शन, उसे हम कहते हैं इजेक्शन। द अनडाइजेस्टेड unabsorbed food, the undigested unabsorbed fecal matter passes through rectum, the undigested the undigested unabsorbed fecal matter, या जिसे हम कहते हैं पॉटी, fecal matter passes through rectum, कहां से जाता है? passes through rectum, रेक्टम से चला जाता है कोलाइका में, कोलाइका से चला जाता है कोलाइकल अपर्चर में, कोलाइकल अपर्चर, और कोलाइकल अपर्चर से चला जाता है आउटसाइड, यानी कि बाहर की तरफ, आउटसाइड। दिस इज अवर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ थॉट। क्या मैंने बताया? एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जो हमारे इंटेस्टाइन होते हैं वहां पर हमारा प्रेजेंट होता है विलाई एंड माइक्रोविलाई, उससे क्या होता है? वो एब्जॉर्ब करता है, वहां पर एब्जॉर्प्शन होता है। फिर मैंने बताया इसे कहता है एब्जॉर्प्शन। दूसरा होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है? जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, जैसे हमारे पास होता है इंसान के अंदर पॉटी, वैसे भी इनके अंदर भी पॉटी होता है, जिसे जिसे हम कहते हैं अनडाइजेस्टेड या अनअब्सॉर्बेड फीकल मैटर। वो कहां से चला जाता है? हमारे रेक्टम से, रेक्टम
के अंदर चला जाता है, रेक्टम से चला जाता है कोलाइका में, कोलाइका में, कोलाइका से चला जाता है किसमें, कोलाइका से चला जाता है, कोलाइका से चला जाता है कोलाइकल अपर्चर में, कोलाइकल अपर्चर से चला जाता है बाहर, कोलाइका, 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 कोलाइका से चला जाता है कोलाइकल अपर्चर में, और कोलाइकल अपर्चर से हमारा चला जाता है किससे, आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ चला जाता है। यह है इसका हमारा डाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइजेशन के बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, जो छोटा सा है, देन ब्लड या सर्कुलेशन हम कल स्टार्ट करेंगे। चलिए अब आप दूसरा लगाए रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, रेस्पिरेशन, जो हमारा रेस्पिरेशन है ये तीन तरफ से रेस्पिरेशन करता है। एक तो होता है हमारे वाटर में भी प्रेजेंट होता है, इन वाटर। दूसरा है हमारा कहां पर प्रेजेंट होता है, ऑन लैंड, जमीन पर भी होता है, आपने फ्रॉग्स देखे होंगे जमीन पर। और कहां पर प्रेजेंट होता है, जब हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन में चला जाता है। अगर आपको याद नहीं आ रहा, पहला लेक्चर देखिए जहां पर मैंने समर स्लीप को एस्टिवेशन कहा था, हाइबरनेशन को कहा था विंटर स्लीप। वहां पर हमारे फ्रॉग्स देखने को नहीं मिलते हैं। जब हमारे फ्रॉग्स देखने को नहीं मिलते हैं, वो कहां पर होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। और उसके बाद मैंने आपको बताया, अब मैं आपको बताऊंगा हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में सांस कहां से लेते हैं, उनमें रेस्पिरेशन कैसे होते हैं, ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, एंड एस्टिवेशन, एंड एस्टिवेशन। जो वाटर में है, वाटर में क्या होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब होता है थ्रो सिकिन, थ्रो सिकिन, यानी कि सिकिन के थ्रो रेस्पिरेशन होती है, थ्रो सिकिन। dissolved oxygen in water, dissolved oxygen in water, dissolved oxygen in water is taken by simple diffusion। और सिंपल डिफ्यूजन को क्या कहते हैं हम, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, सिंपल डिफ्यूजन। यानी कि जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है वो स्किन के थ्रू होता है, यानी कि जो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है वो अपने स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, जिसे हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन, जिसे हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। और लैंड पर रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, लैंड पर रेस्पिरेशन करते हैं, एक तो करते हैं क्यूटेनियस स्किन के थ्रू भी, और हमारे करते हैं किससे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी कि लंग्स के थ्रू, पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू, और बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन यानी कि बकल कैविटी के थ्रू, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन वो कहां से होते हैं, हमारे बकल कैविटी के थ्रू होती है, बकल कैविटी के थ्रू होती है। ठीक, फिर जो इनमें लंग्स होते हैं वो होते हैं हमारे एक पेयर होते हैं और पिंकिश होते हैं, यानी कि पिंक कलर के होते हैं। यह मैं आपको अगले स्लाइड पर दिखाऊंगा। हाँ ठीक है, पहले मैं हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दिखाता हूं। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के दौरान भी करते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, यानी कि स्किन के थ्रू। दिस इज अवर कंप्लीट रेस्पिरेशन ऑफ फ्रॉग। ठीक, पहले मैंने बताया वाटर में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी कि स्किन के थ्रू, जो भी वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो स्किन के थ्रू लेते हैं, वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए। और जो लैंड पर रेस्पिरेशन करते हैं, लैंड पर रेस्पिरेशन करते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्या करते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी करते हैं,
पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी कि लंग्स के थ्रू, एंड बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन जैसे हमारे बकल कैविटी है या ब्लेड पर तीनों तरीके के रेस्पिरेशन हमारे दिखाते हैं। जब हाइबरनेशन और एस्टिवेशन पर होते हैं यानी कि समर स्लीप और विंटर स्लीप पर होते हैं, वहां पर ये हमारे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन दिखाते हैं यानी कि स्किन के थ्रू। चलिए अब मैं आपको लंग्स के बारे में इनके बारे में दिखाऊंगा। चलिए शाबाश, आप इसको नोट कीजिए। चलिए लास्ट स्लाइड आज के लेक्चर की। शाबाश शाबाश शाबाश, किया नोट, आगे बढ़ो। चलिए ये है हमारा फ्रॉग। कौन सा कलर मैंने ले लिया, ग्रीन पे ही ग्रीन छुपा दिया है। वाह वाह, क्या सर, वाह क्या बात करते हो सर, ग्रीन पर ही ग्रीन चिपका दिया। ये है हमारा फ्रॉग, ये है बकल कैविटी। ठीक, दिस इज और बकल कैविटी। यहां से ऑक्सीजन अंदर, यहाँ ये है हमारा बकल कैविटी, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। यहां से एयर चला जाता है, वो जाता है बकल कैविटी में। दिस इज अवर बकल कैविटी, बकल कैविटी, बकल कैविटी। दिस इज अवर बकल कैविटी। यह है हमारा, इसके पास होता है हमारा लंग्स। दिस इज अवर लंग्स, ऐसे, दिस इज अवर लंग्स, यह है हमारा लंग्स। लंग्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। पहला पॉइंट, जो लंग्स हमारा होता है, हमारा नहीं मतलब फ्रॉग का, जो लंग्स होता है इनका, वो होता है वन पेयर। पहली बात, पिंक कलर का होता है। एक तो वन पेयर होता है, दूसरा होता है पिंक कलर का होता है। वन पेयर और होता है हमारा पिंक कलर, पिंक कलर का होता है। दूसरी बात, और इसके पास क्या होता है हमारा, लोकेटेड इन अपर पार्ट ऑफ ट्रंक। यानी कि जो हमारा फ्रॉग है, मान के चलो ये हमारा फ्रॉग है, यहां पर है इसका ट्रंक, ये हमारा इसका ट्रंक, ट्रंक के ऊपरी साइड में यहां पर होगा प्रेजेंटल लंग, यानी कि लोकेटेड अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक, ट्रंक के ऊपरी वाले हिस्से में प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग। किसमें, फ्रॉग में। चलिए ठीक, इसी के साथ हमारा रेस्पिरेशन भी खत्म होता है हमारे फ्रॉग में। चलिए, जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया पूरे फ्रॉग के एनाटॉमी में, वो आपको मैं एक बार रिवाइज करवाता हूं। चलिए मेरे साथ साथ देखिए, याद रखिए, शाबाश, स्टार्ट करें। 2 मिनट में फिर से रिवाइज करवाता हूं। एक तो हमारा रेस्पिरेशन, दूसरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और दूसरा है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे दो चीजें आती हैं, एक तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल और आता है हमारा ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल छोटा होता है, शॉर्ट होता है, और लिवर आता है, और पंक्रियाज किसमें आता है, हमारे ग्लैंड्स में आता है। ये फ्रॉग का जो एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट क्यों होता है, क्योंकि कार्निवोर होता है, इसकी इंटेस्टाइन लेंथ छोटी होती है। दैट इज कार्निवोर क्यों होता है, इसलिए कार्निवोर होता है क्योंकि इसका एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट है। दैट इज वाई इसकी जो इंटेस्टाइन की लेंथ है वो छोटी हुई होती है। फिर मैंने बताया पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में हमारे कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, पहला होता है माउथ, देन बकल कैविटी, देन फेरेंक्स, देन इसोफेगस, देन स्टोमक। स्टोमक से चला जाता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में 3 चीजें होती है, पहला ड्यूडेनम, इलियम और रेक्टम। ड्यूडेनम और इलियम को हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम को हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। वहां से खाना चला जाता है या फीकल मैटर चला जाता है कोलाइका में, कोलाइका से चला जाता है कोलाइकल अपर्चर में, वहां से चला जाता है आउटसाइड यानी कि बाहर। फिर मैंने आपको बताया जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका डायग्राम मैंने आपको बताया। एक तो होता है हमारा इसोफेगस, और उसी के पास हमारा लिवर होता है, स्टोमक होता है। फिर होता है हमारा इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के पास 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, इलियम और रेक्टम। इंटेस्टाइन के साथ हमारा कनेक्टेड होता है गाल ब्लैडर, पंक्रियास। पंक्रियास के पास होता है पंक्रियाटिक डक्ट, और गाल ब्लैडर के पास होता है बाइल डक्ट। बाइल डक्ट और पंक्रियाटिक डक्ट ने मिलकर हमारा बता है बनाया हमारा कॉमन बाइल डक्ट, फॉर्मड बाय द फ्यूजन ऑफ बाइल डक्ट एंड पंक्रियाटिक डक्ट। और इसके पास हमारा मिलता है कोलाइका, कोलाइका के पास ही हमारा, इसके पास हमारा मिलता है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और कोलाइकल एपर्चर। फिर हम आगे बढ़े, फिर मैंने बताया जो हमारा कोलाइका है, यह है कोलाइकल चैम्बर, क्योंकि इसके पास आते हुए हमारे
तीन कैनाल्स, एक तो आता है हमारा डाइजेस्टिव कैनाल जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ इसमें हमारा आ जाता है, वेट अ मिनट, अरे बाप रे, हाँ, उसके बाद हमारा आता है इसमें, एक तो आता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा हमारा इसमें आता है रिप्रोडक्टिव कैनाल और आता है एक्सक्रीटिव कैनाल, जो मैंने आपको बताया। इसलिए कहते हैं कोलाकल चैम्बर, हम इसे कहते हैं क्योंकि हमारे तीनों पार्ट्स इसमें आ जाते हैं। यानी कि रिप्रोडक्टिव कैनाल के थ्रू हमारे आ जाता है, मेल गैमेट भी इसी में स्टोर होता है रिप्रोडक्टिव कैनाल के थ्रू, और एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू इसमें हमारा फीकल मैटर स्टोर होता है, और एक्सक्रीटिव कैनाल के थ्रू इसमें हमारा यूरिन भी स्टोर होता है, किसमें, कोलाकल चैम्बर में। फिर मैंने आपको बताया प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, पहला आता है हमारा बाइलोब टंग, यानी कि दो लोब है ऐसे, ये क्या करता है, गैदर ऑफ फूड, फूड को क्या करता है, वहां से चला जाता है बकल केविटी में, बकल केविटी से चला जाता है फेरिक्स में, फेरिक्स में से फूड हमारा चला जाता है स्टोमक में, स्टोमक में क्या करता है, स्टोमक से डाइजेशन स्टार्ट हियर, यानी कि यहीं पर हमारा डाइजेशन स्टार्ट होती है। स्टोमक जो है ये कंटेंट करता है, इसमें हमारा होता है एसीएल और गैस्ट्रिक जूस। व्हेन फूड इज मिक्सड, जब फूड मिक्स होता है तो किसके साथ, गैस्ट्रिक जूस के साथ वो हमारा बनाता है कायम। कायम क्या है हमारा, यह है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, ये वो फूड है जो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है। फिर हमारा कायम चला जाता है कहाँ, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में होती है क्या, जैसे स्टार्ट होता है स्टोमक में, डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टोमक में, लेकिन कंप्लीट होता है कहाँ, इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। वहां पर हमारा गाल ब्लैडर होता है, उसमें होता है हमारा बाइल जो करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट को तोड़ देता है। फिर आता है हमारा पनक्रियास, पनक्रियास सिक्रिएट करता है हमारा पनक्रियाटिक जूस, वो क्या करता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, एक तो प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को, किसकी हालत से, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स की हालत से, क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस में हमारे होते हैं पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। फिर आता है हमारा लिवर, लिवर क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ बाइल, बाइल को बनाता है, सिंथेसिस ऑफ बाइल को करता है। चलिए, फिर मैंने आपको बताया जो हमारा गाल ब्लैडर होता है ये स्टोर करता है बाइल को, और पैंक्रियास के पास होता है पैंक्रियाटिक डक्ट, और बाइल गाल ब्लैडर के पास होता है बाइल डक्ट। इन दोनों ने मिलकर हमारा बनाता है हमारा कॉमन बाइल डक्ट। इसके पास क्या होता है, बाइल और पैंक्रियाटिक जूस, इसी के थ्रू हमारा पहुंच जाता है कहाँ, ड्यूडेनम में, वाया दिस डक्ट, इसी डक्ट के थ्रू, किस डक्ट के थ्रू, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, जिसे हमने कहां पर पहुंच जाता है, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम किसका पास है, पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। चलिए, फिर मैंने बताया एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होती है इंटेस्टाइन में किसके थ्रू, विलाई और माइक्रोविलाई के थ्रू। फिर मैंने बताया इजेशन, इजेशन क्या होता है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है या अनएब्जॉर्ब्ड फीकल मैटर है, अनएब्जॉर्ब्ड फीकल मैटर जिसे हम कहते हैं पॉटी, वो कहां चला जाता है, रेक्टम में, रेक्टम से कहां चला जाता है, कोलाइका में, कोलाइका में से कहां चला जाता है, कोलाइकल अपर्चर में, फिर चला जाता है आउटसाइड यानी कि बाहर, इसको मैंने कहा इजेशन। फिर मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन ये तीन तरीके से दिखाता है, एक तो दिखाता है बकल केविटी यानी कि बाकोफेरेंजियल, पल्मोनरी यानी कि लंग्स के थ्रू, पर लंग्स के थ्रू, और इसके अलावा हमारा दिखाता है किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू, और हमारा दिखाता है क्यूटेनियस यानी कि स्किन के थ्रू हमारा रेस्पिरेशन ये दिखा देता है, कौन, हमारा फ्रॉग। इन वाटर, वाटर में होता है इसका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, यानी कि जो हमारा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वाटर में, वो कहां से लेता है, स्किन के थ्रू, बाय सिंपल डिफ्यूजन, बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक। फिर मैंने बताया लैंड में होता है क्यूटेनियस, तीनों तरीके से रेस्पिरेशन दिखाता है लैंड में, पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी जो लंग्स के थ्रू होता है, और बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन यानी कि जो हमारा ये दिखाता है बकल केविटी के थ्रू। जब हाइबरनेशन यानी कि विंटर स्लीप पर चला जाता है, और एक्सटिवेशन यानी कि समर स्लीप पर चला जाता है, वहां पर हमारा दिखाता है क्या, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हमारा दिखाता है। फिर है हमारी लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड जो होती है हमारी, यह है हमारा बकल केविटी, यह है हमारा लंग्स। लंग्स क्या होता है, एक पेयर होता है यानी कि दो होते हैं टोटल, अगर एक पेयर, पेयर यानी कि दो, और होता है पिंक कलर का होता है हमारा लंग्स। और कहां पर होता है, अगर ये हमारा ट्रंक है, ट्रंक के ऊपरी हिस्से पर हमारा लंग्स प्रेजेंट होता है, ट्रंक के ऊपरी हिस्से पर हमारा लंग्स प्रेजेंट होता है, लोकेटेड इन अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक। इसी के साथ हमने डाइजेशन एज वेल एज हमारा रेस्पिरेशन खत्म किया हमारे फ्रॉग का। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहे, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। एक बात आपको मैं कहना चाहता हूं, थैंक यू कि आपने इस लेक्चर को ज्वाइन किया, थैंक यू, थैंक यू, आपने इस लेक्चर को ज्वाइन किया, ज्वाइन किया, क्या बात। चलिए, तो इसी के साथ मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।
सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।